नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी ब्लेसिंग से। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो प्लान कर रही हैं अपनी डिलीवरी करवाने का, यानी कि अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर रही हैं। और जो कुछ लेडीज डर जाती हैं कि हाय नॉर्मल डिलीवरी में हमें इतना पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे होगा, लेबर पेन बहुत ज़्यादा होगा, तो उनकी घबराहट को कम करने के लिए, यानी कि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ आज घरेलू यानी कि बहुत ही अपने घर के जो नुस्खे होते हैं ना, वो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और कुछ ऐसी टिप्स जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी। तो मेरा जो बेटा है अभी वो 9.5 साल का है, और उस टाइम पे अपनी मम्मी के बताए हुए जो टिप्स थे ना, वो सब मैंने फॉलो किए थे, जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो आप भी अपनी नॉर्मल डिलीवरी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बजाय उसकी को बहुत ज़्यादा पेनफुल जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कभी बाद में आपको रिग्रेट हो कि एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया ना, तो हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। और 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग ले लेती हूँ, बिकॉज मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, वो जानते हैं आई एम ऑल्सो केयरिंग। तो ब्रीदिंग जो है मेरा भी वो अप एंड डाउन चलता रहता है, क्योंकि कंटिन्यूसली बोलना होता है ना आप सभी के साथ। लेंथी वीडियो किया तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा, और आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम वीडियो को छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने टाइम पे आजमा के देखी है। प्रैक्टिकल मैं बात करती हूँ, कभी भी विदाउट एनी मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे ही उठा के मैं कभी भी बोलती नहीं हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो नंबर 1 पॉइंट पे हमारा आता है बीपी। आपका बीपी कंट्रोल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे ना पहले बहुत बीपी डाउन हुआ करता था, लेकिन बीपी हाई की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। बट बेबी डिलीवरी के टाइम पे ना, मैं मतलब टेंशन से मेरा बीपी जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और फिर डॉक्टर बोलने लगे कि नहीं, इसका जो सी सेक्शन हमें करना ही पड़ेगा। तो जैसे कैसे मम्मी ने, सभी ने मुझे कूल डाउन किया, मेरा बीपी कंट्रोल हुआ, कुछ मीठा खिलाया मुझे उस टाइम पे, तो बस मेरा बीपी कंट्रोल हुआ, फिर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग अपना बीपी जो है वो कंट्रोल में रखिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को कम से कम खाइए, कम से कम कंज्यूम कीजिए। और दूसरी बात, व्हाइट सॉल्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसकी जगह पे आप सेंधा नमक खाना शुरू कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका बीपी जो है वो हाई जा रहा है, उस केस में आप थोड़ा सा मीठा खा के ना उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। थोड़ा चॉकलेट खा लीजिए, है ना, कुछ इस तरीके का मीठा आपके पास रखा है तो आप वो खा के कंट्रोल में कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है ब्लड। मेरा ब्लड जो है ना, कभी भी अनमेरिड टाइम में 8 ग्राम से ऊपर गया ही नहीं है। और आप लोगों को मालूम है, गर्ल्स के लिए जो ब्लड है वो 11 ग्राम, 12 ग्राम, 30 ग्राम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा कभी भी बढ़ता नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती हूँ कि ब्लड अगर आपका कम है, उस केस में भी डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन का चांस बोल देते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, देखिए और भी ज्यादा आसान है। ग्रीन लीफी, पालक, मेथी, जितना भी आता है ना, हरी सब्जियां खाइए, आपका ब्लड बढ़ जाएगा। वो चीजें अगर आपको पसंद नहीं है ना, तो आप लोग किशमिश, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के रख दीजिए, वो खाइए। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते ना, तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए, 2 अंजीर लीजिए, जो मैंने किया है, और सिर्फ 1 महीने की गारंटी देती हूँ कि 1 महीने के अंदर ना आपका ब्लड लेवल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ प्रैक्टिकल तरीका है मेरा, ठीक है। तो 2 अंजीर लेना है आपको, पिक्चर में यहाँ पोस्ट कर दूंगी। 2 अंजीर रात को लेना है, भिगो के रख देना है, सुबह उस अंजीर को ना आपको चबा चबा के खाना, और वो पानी भी ऊपर से पी लेना है। इससे ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होंगी, सिर्फ एक ब्लड का प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आपका स्किन अच्छा होगा, आपका हेयर अच्छा होगा, आपका ब्लड जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये करना जरूर से शुरू कीजिए। मैं मानती हूँ थोड़ा खाने में ना वो अजीब लगता है, एक अलग सी इरिटेशन सी होती है, बट देखो इतनी सारी भरमार दवाइयों खाने से अच्छा है कि हम कोई ऐसा छोटा सा घर का ही नुस्खा कर लो। देखो वो कड़वा भी नहीं होता है, खाने में मीठा भी होता है, थोड़ा बस जो उसका टेक्सचर होता है ना, वो ही थोड़ा सा अजीब हमें इरिटेट करता है। तो आप इरिटेशन को अवॉइड करके ना सिर्फ अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, और इस तरीके को आजमा के देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यस मैम, ये वाला जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा कारगर था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे।
कुछ लोग जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही देखो फैटी होते हैं, उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका नॉर्मल डिलीवरी तो मतलब बहुत कम चांस रहते हैं अगर वो अपने वेट को कंट्रोल कर ले प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही वेट गेन करते हैं। देखो 10 से 12 किलो अगर हमारा वेट बढ़ रहा है सो दैट्स नॉर्मल, बट अगर उससे भी ज्यादा गेन हो रहा है ना तो आप अपने वेट को ना कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप वाटर इनटेक ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी का पीएच लेवल भी जो है वो मेंटेन रहेगा और आपको जो एक्स्ट्रा फैट है वो लूज होने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा फैट रहता है ना तो आपके नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक है, यूट्रस वाले पोर्शन पे, बच्चेदानी के पोर्शन पे आपके बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाती है, जिसके कारण, क्योंकि वो रास्ता बहुत छोटा होता है, वहाँ से फिर बच्चे को निकलने के लिए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिस केस में भी आपको डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं। अब चौथा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक्सरसाइज जो है ना वो हमेशा करनी है। यानी कि अगर आपका जो 8th 9th मंथ आपको स्टार्ट हो चुका है ना तो आप एक्सरसाइजेस कीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको इतना स्टेमिना नहीं है, या लगा लीजिए आपको इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, अलकत आ रही है फिर भी करते, लेकिन थोड़ा सा वॉक कीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए वॉक करते करते, जिससे आपका टाइम भी पास हो जाएगा। और हाफ एन आवर, यानी कि पूरे दिन में आपको 1 घंटा वॉक करना है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग का शेड्यूल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है आपके मसल्स वो लूज होंगे, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में आएंगे, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसके लिए आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि चौकड़ी मार के हम लोग जो इस तरीके से हिलाते हैं ना अपने पैरों को, साइड में मैं यहाँ पे पोस्टर अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, उस तरह की एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। यानी कि आप पेल्विक जो एक्सरसाइज रहती है ना उनको स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका पेल्विक मसल्स सॉफ्ट होगा और नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। ये अब बात करते हैं जिनका टाइम जो है ना वो नज़दीक है, यानी कि डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, तो 9 मंथ से आप स्टार्ट कर दीजिए गर्म दूध में घी लेना। ये मेरी मम्मी मुझे दिया करती थी, ये इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ना कि जो घी होता है ना चिकनाई होता है, वो दूध के अंदर जाके ना हमारे मसल्स को और भी ज़्यादा लचीला बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में इजी रहता है। तो आपको क्या करना है, गर्म दूध में घी जरूर लेना है। आई नो कि थोड़ा सा बकबका लगता है पीने में, लेकिन देखो अगर हमें अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना है, पेनफुल नहीं चाहिए, तो देखो ये छोटा सा काम तो हमें करना ही होगा। और देखिए दूसरी बात, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, उनको दूध में मिला के नहीं लेना है, उनको नॉर्मल गर्म पानी में या फिर आप चाय में मिला के ले सकते हैं, जिससे आपको मतलब ये वाला जो नुस्खा है ना ये पीरियड्स में भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है, तो यहाँ पे भी आपको 100% बेनिफिट देगा। तो ये वाला नुस्खा भी आप ज़रूर से ट्राई। और 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है तब आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो क्या, अजवाइन का पानी पीना। यानी कि अजवाइन को ना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, किसी भी फॉर्म में जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है मॉर्निंग में खाली पेट उठ के जैसे आपको अजवाइन का पानी बना लिया आपने गर्म एक काढ़े की फॉर्म में, तो वो आप पी सकते हैं, ठीक है। वैसे नहीं ले सकते तो अजवाइन को थोड़ा सा पीस के ना ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लीजिए और आधा आधा चम्मच डेली लीजिए आप, ठीक है। आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिएगा, इतना बहुत है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ट्राई कीजिए 9 मंथ में ना, यानी कि 8th मंथ के एंड से आप स्टार्ट कर दीजिए गर्म चीज़ें खाने का। उस दौरान ठंडी चीज़ें खाने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाई यानी कि जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें होती हैं तो वो यहाँ पे हमारे जमाव शुरू कर देती हैं चीज़ों का, जिससे कि हमारी जो डिलीवरी है ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उस केस में सी सेक्शन जो है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो गर्म चीज़ खाइएगा डिलीवरी के लास्ट में, यानी कि जब आपको लगता है ना कि आपका 8th मंथ का लास्ट स्टार्ट हो चुका है, 9 मंथ आपका चल रहा है, उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें खाइएगा, ठीक है। लाइक गुड़ हो गया, गुड़ भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, बहुत अच्छा और हेल्दी होता है, ठीक है। अजवाइन का पानी पीना शुरू कीजिए, घी जो है वो अपना दूध में लेना शुरू कीजिए। ये चीज़ें आप करेंगे ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में, मैं ये नहीं बोलती देखो कि आप हॉस्पिटल जाएंगे और बच्चा लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आनी थी ना, हाँ वो आपकी जो है वो रुक सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आजमा के देखिएगा, आपको 101% बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मेरे खुद के आजमाए हुए नुस्खे हैं,
ठीक है। एक बात लास्ट में जाते जाते, और जैसे आपको लगता है कि आपका जो 9 मंथ है वो चल रहा है ना, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर आपको राय देते हैं झाड़ू पोछा लगाने की, वो भी बैठ के, जैसे होता है ना पैरों के बाहर बैठ जाना उकड़ू, मैं यहाँ पे पिक्चर पोस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, वैसे बैठने का जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपसे एक्सरसाइजेज नहीं होती है ना, आप वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो कुछ घर का काम ना इस तरीके से ट्राई कीजिए कि बैठ के झाड़ू लगाना, बैठ के पोछा लगाना। और वो भी आप तब कीजिएगा आपके डॉक्टर राय देते हैं उस चीज के लिए। क्योंकि पहले की जो शरीर हुआ करते थे ना हमारे मम्मी नानी दादी के, वो सबके अलग हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे उतनी बेरेबल कैपेसिटी नहीं है किसी के भी बॉडी में। तो ये आप सलाह एक बार अपने डॉक्टर से जरूर लेके कीजिएगा, जरूर से आपको बेनिफिट मिले। आई होप मेरे खुद के बताए हुए जो ये घरेलू टिप्स हैं कुछ आपको जरूर से काम आएंगे, और आपको अगर इंटरेस्टिंग लगे हो ना तो इनको फॉलो जरूर कीजिएगा, और जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस जो है आपके लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लेके आ सकूं, और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और हाँ, आप जिस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ना, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको वो वीडियो जरूर से पोस्ट करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।